हाय एवरीवन। आज मैं वापस आ गई हूँ एक वीडियो विद वॉइस ओवर के साथ। क्योंकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ ना बिना वॉइस ओवर के और सिर्फ म्यूज़िक डाल के, तो आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप वॉइस ओवर के साथ वीडियोस डाला करो, वो हमें देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर, आज का जो केक है ना, छोटा सा सिंपल सा ब्लूबेरी केक मुझे बनाना था। तो क्लाइंट का सुबह 10:30 बजे कॉल आया था पूछने के लिए कि क्या मैं शाम तक उनके लिए केक बना के दे सकती हूँ। अब उस दिन ना मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, बिकॉज़ शाम को मेरे फ्रेंड्स घर पे आने वाले थे, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। बहुत सारा खाना मुझे बनाना था और चीज़ केक वगैरह का भी ऑर्डर था। तो फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, एक तो ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है, मेरे सोसाइटी में ही रहती है, हाफ़ केजी का केक है, मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच के टिन में स्पॉन्ज को बेक किया था, जिसको मैंने 3 लेयर्स में कट किया। और स्पॉन्ज को मैंने सोक करने के लिए ना पानी में थोड़ा सा ब्लूबेरी क्रश मिक्स किया था, उसी से मैंने सोकिंग किया है। और फिर उसके ऊपर मैंने व्हिप्ड क्रीम की लेयर लगाई है, उसके ऊपर ब्लूबेरी फिलिंग की एक लेयर, और इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया। अब आज ना मैं एक चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेजेस एंड डीएम्स आते हैं कि हम क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करें, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। मतलब उन्हें कोई भी बात समझाना एक टास्क लगता है हमें। तो देखो, सिंपल सा चीज़ है, आप एक होम बेकर हो, यानी कि आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो, और जब भी आप कोई बिज़नेस चलाते हो ना, तो बिज़नेस के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको सेट करने हैं एंड उनको फॉलो करना होता है। तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने क्लाइंट के साथ फ़ोटो शेयर किया केक का, तो उन्हें वो पसंद नहीं आया एंड उन्हें कुछ और चाहिए था। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये पता करने के लिए कि वो क्या था, कैसे था और मैंने क्या किया फाइनली। क्योंकि जब मैंने बात किया ना क्लाइंट से, तो उन्होंने कहा कि कोई डिज़ाइन रेफरेंस कुछ नहीं है, आप अपने मन से बना देना। तो मैंने कहा कि ठीक है, एनिवर्सरी केक है तो कुछ मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगा दूँगी, एंड शी वाज़ ओके विद इट। तो खैर देखो, अब क्या होता है ना, मोस्टली हमें कहाँ परेशानी आती है, एक तो एडवांस पेमेंट को लेके, क्योंकि हम क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेते हैं और या तो वो मना कर देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि हाँ आप काम स्टार्ट करो, मैं एडवांस पेमेंट कर दूँगी। तो मैं आपको मेरे खुद का एग्जांपल देती हूँ। जब मेरे सोसाइटी में से किसी का ऑर्डर आता है ना, तो मैं उनसे यूजुअली एडवांस पेमेंट नहीं लेती हूँ। अगर वो खुद से कहे कि एडवांस पेमेंट मैं कर दूँगी, तो मैं उनसे 50% एडवांस ले लेती हूँ। लेकिन जब मेरे सोसाइटी के बाहर से ऑर्डर आता है, जैसे किसी ने मेरा नाम रेकमेंड किया या फिर इंस्टाग्राम में किसी ने ऑर्डर दिया है मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मैं उनसे 50% एडवांस ज़रूर से लेती हूँ। ठीक है। अब फिर क्या होता है, कभी कभार क्लाइंट्स को हाफ़ केजी केक में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, या फिर वो एक बड़े केक का फ़ोटो भेजते हैं और कहते हैं कि ये केक मुझे हाफ़ केजी में चाहिए। तो वहाँ पे ना हमें क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि केक का साइज़ बहुत ही छोटा सा है और उसमें इतना कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि केक हम बनाते हैं तो हमें पता होता है कि क्या हम कर सकते हैं एंड कितना हम उस छोटे से केक के ऊपर फिट कर सकते हैं। फिर कभी कभार जब हम केक बना रहे होते हैं तो क्लाइंट कहते हैं कि अच्छा, इसमें ना आप ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। तो अब देखो क्या होता है ना, हमें पता है कि वो चीज़ अगर हम करेंगे तो केक देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ना, केक जितना हमारा है उतना क्लाइंट का भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक सुंदर सा केक बनाए जो हमारे पोर्टफोलियो में जाएगा, और क्लाइंट चाहते हैं कि वो एक सुंदर सा केक अपने गेस्ट्स को प्रेजेंट करे, जो देख के वो कहेंगे कि अरे क्या केक बनवाया है आपने। तो कभी कभार क्या होता है ना, मतलब ऐसे सिचुएशन में बेसिकली आपको सबसे पहले तो अगर वो ठीक लगे तो आप कर दो, अगर नहीं ठीक लगे तो आप क्लाइंट से एक बार बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करो कि देखो, ये चीज़ करने से ना केक का लुक ख़राब हो जाएगा, केक देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं माने और वो इंसिस्ट करे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, तो मैं ऐसा कर देती हूँ। ठीक है। अब आप कितनी हद तक उनसे फ़ाइट कर सकते हो या उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट बियॉन्ड द पॉइंट ना, मैं बहुत ज़्यादा क्लाइंट के साथ आर्ग्यू नहीं करती हूँ। ये मेरी वो है, मतलब इस तरह से मैं काम करती हूँ। आप जिस तरह से चाहो अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि सारे क्लाइंट्स डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना मांगे एडवांस पेमेंट भी दे देते हैं, जो डिज़ाइन आप फाइनल करते हो उसी डिज़ाइन को ओके कर देते हैं, जो कॉस्ट आप शेयर करते हो उस कॉस्ट को भी वो ओके कर देते हैं।
तो हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और उन्हें नहीं समझ में आती है जो हम कह रहे हैं होते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, मैं पैसे दे रही हूँ, मैंने ऑर्डर दिया है, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होना चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ ना मैं बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती हूँ, जैसा उन्हें चाहिए मैं करके दे देती हूँ। येस, मतलब मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, मुझे ख़राब लगता है कि अरे यार, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है केक देखने में, बट फिर मुझे लगता है कि आगे चल के भी और भी ऑर्डर्स आएंगे जहाँ पे मुझे अपने मन से कुछ करने का मौका मिलेगा, या फिर जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे केक्स मैं बना सकती हूँ। तो इसीलिए ऐसे एक आध केक्स को मैं जाने देती हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, केक की क्रम कोटिंग मैंने कर ली है और उसके बाद मुझे उसको फ्रिज में रखना था, लेकिन उसके पहले मैं दिखाती हूँ कि एक पार्टी के लिए मैंने क्या क्या बना के रखा था। तो यहाँ पे ये है चिकन करी, फिर मैंने बनाया था ये पनीर के कोफ्ते, और कुछ चीज़ें मैंने बना के ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया था। तो उसमें से तो मुझे चीज़ केक का भी ऑर्डर था उस दिन, 2 चीज़ केक्स मुझे देने थे 1-1 किलो के, हालांकि सेम पार्टी में वो जाना था। फिर मैंने बनाए थे दम आलू और वेजिटेबल कटलेट, जिनको मैंने कोट करके रख दिया था, शाम को बस उन्हें फ्राई करना था, और रसगुल्ले का खीर। तो इतना सब कुछ मैंने बना दिया था, और भी 2-3 चीज़ें मुझे बनानी बाकी थी। तो इतना काम था उस दिन मेरे पास, बट एनीवेज़ मैं साइड बाय साइड तो सब कर ही रही थी। सो फिर यहाँ पे जो हमारा केक है उसको थोड़ी देर फ्रिज में सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही थी। सो मैंने यहाँ पे ना वाइट क्रीम ही यूज़ किया है, मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया था क्रीम में। मुझे लगा कि एनिवर्सरी केक है तो वाइट ही रखती हूँ इसे मैं, और फिर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह से इसे डेकोरेट कर दूँगी। तो टॉप में मैंने स्वर्ल पैटर्न बनाया एंड साइड में मैंने ना इस तरह से वेव डिज़ाइन बना दिया था। फिर मैंने लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल बॉल्स, जो गोल्डन बॉल्स आते हैं 4 बॉल्स, आर्टिफिशियल लीव्स, और एक सुंदर सा हैप्पी एनिवर्सरी का टैग मैंने लगा दिया, और कुछ जो हमारे वाइट स्प्रिंकल्स हैं वो मैंने लगा दिया केक के साइड में एंड थोड़े से टॉप में। फिर मुझे लगा कि केक थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है देखने में, तो मेरे पास इस तरह के ना हार्ट वाले स्प्रिंकल्स थे, तो वो वाले स्प्रिंकल्स मैंने केक के साइड पे लगा दिया, और ये हमारा सिंपल सा केक बन के रेडी हो गया था। फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ मिसिंग है, तो मैंने क्या किया, गोल्डन लस्टर डस्ट लिया, उसमें थोड़ा इवेपोरेक्स मिक्स किया, और ब्रश की मदद से मैंने साइड में, मतलब टॉप में बॉर्डर में इसको गोल्डन पेंट कर दिया। तो मुझे तो केक देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि अरे क्या केक बनाया मैंने। फिर जब मैंने क्लाइंट को फ़ोटो शेयर किया ना, तो उनका आया कॉल, और मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि ये ना फ्लावर्स जो आपने लगाए हैं, वो लीव्स ना कुछ अच्छे नहीं लग रहे देखने में। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जो पिंक फ्लावर आपने लगाया है, क्या उसकी जगह आप कोई और फ्लावर लगा सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक रेड कलर का फ्लावर रखा होगा, मैं वो लगा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बाकी सब वैसे ठीक है, बस ये लीव्स अच्छे नहीं लग रहे और वो पिंक फ्लावर आप चेंज कर दो। फिर बात करते करते उन्होंने कहा कि अच्छा, इसमें हम फ्रेश फ्लावर्स लगा सकते हैं क्या। तो मैंने सोचा फ्रेश फ्लावर्स, फिर मैं सोच रही थी अब इस टाइम पे मैं फ़्लावर्स कहाँ से मंगवाऊंगी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ अगर बिग बास्केट या ब्लिंकिट कहीं पे मिलता है फ्रेश फ्लावर्स तो मैं वहाँ से मंगवा दूँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्लीज़ कर दो, अगर आपको मिलता है फ्रेश फ्लावर्स तो आप फ्रेश फ्लावर्स लगा दो, अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ इस पिंक फ्लावर को चेंज कर देना और वो पीछे के लीव्स हटा देना। तो मैंने फटाफट चेक किया, तो बिग बास्केट में मुझे 3 फ्लावर्स मिल गए, 3 रोजेज़ के बंच मिल गए, रेड रोजेज़। तो मैंने फटाफट उन्हें मंगवाया, फॉइल रैप किया एंड केक के ऊपर लगा दिया, क्लाइंट को फ़ोटो भेज दिया और क्लाइंट को वो बहुत ही पसंद आया। अब उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा काम चल रहा था मेरे उधर, तो मैंने फटाफट ये चेंजेस किया एंड ये मैं आपको एंड में फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी केक की। लेकिन देखो, ये अगेन एज एन एग्जाम्पल मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्लाइंट को क्या चाहिए था और मैंने क्या किया। हालांकि मुझे रेड रोजेस के साथ इतना पसंद नहीं आया केक, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था इस केक में। तो ये है केक का फाइनल लुक।
क्लाइंट को बहुत पसंद आया एंड बाद में उन्होंने मैसेज करके भी कहा था कि केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो एंड ऑफ द डे आई थिंक वही मैटर करता है कि अगर क्लाइंट खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हालांकि केक हमें अगर उतना भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी क्लाइंट का जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।